आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। हाज़रीन, ये हम सब के लिए इंतहाई एजाज़ की बात है कि आज हमारी इस इल्म व अदबी महफिल की ज़ीनत बन रही है अलीगढ़ मुस्लिम हिंदू जामिया मोहतरमा प्रोफेसर नाइमा खातून साहिबा। मोहतरमा, आप न सिर्फ इस अजीम इदारे की सरबराही कर रही हैं बल्कि आज़ादी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली खातून वाइस चांसलर होने का मुनफरिद एजाज़ भी हासिल करती है। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। काम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आँख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बहुत शुक्रिया बना रखी है। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शब शिराज यहाँ, है सारे जहाँ का सोज यहाँ और सारे जहाँ का साज यहाँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उर्दू ज़बान के उर्दू के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा किया है और यहाँ मुनाक़िद होने वाले मुशायरे इस रिवायत का अहम हिस्सा रहे हैं जो दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर चुका है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दयारे सर सैयद में वो नामवर और मारूफ शुरा इकराम तशरीफ़ लाए हैं कि जिनका शेरी सरमाया इस वक्त अदब की दुनिया में उनके कलाम से तुलबा के ज़ौक़ व शौक़ को जिला बख्शेगी और अदबी उफ़क़ को मज़ीद वसअत पहुँचाएगी। अब मैं एक और ऐलान करता चलूँ कि आज के इस मुशायरे में 4 नौनिहाल शोरा को भी शामिल किया गया है और इसका जो इंतखाबी अमल था वो टैलेंट हंट 2.0 के ज़रिए था, जिसमें से बहुत सारे नौनिहाल शोरा ने शिरकत किया, लेकिन 4 को इंतखाब किया गया और इन 4 में से 2 को जो है आलमी मुशायरा 2025 में जो दुबई में मुनाक़िद होगा उसमें भी मौका मिलने का शर्फ हासिल हो सकता है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक बहुत खुशबख्ती का आलम है और उन 4 शायरों में से एक मेरा भी इंतखाब हुआ है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वाले भाई हैं। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, अपनी आवारा मिजाजी को नया नाम न दो, मुझको जन्नत से निकलवाने का इल्जाम न दो। मैं कदे बंद भी हो जाए तो परवाही फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। हिमालय मेरी अजमतों की कहानी बयान करता है, गंगा मेरी पवित्रता की कसम खाती है। मेरे जिस्म पर संगे मरमर में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से चीख चीख कर कह रही है कि लूटने वालों ने मुझे लूटा, बर्बाद करने वालों ने मुझे बर्बाद और ताराज किया, लेकिन मुझे चाहने वालों ने मुझे सजाया, मुझे संवारा। नादानों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी, लेकिन मेरे कद्रदानों ने उन बेड़ियों को काट फेंका। मेरे इन्हीं चाहने वाले और मोहब्बत करने वालों में एक नाम है सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने मेरे माथे पर जदीद तालीम का झूमर सजा के सारी दुनिया को 2 जहानों की कामयाबी का नुस्खे कीमिया दे दिया। मैं उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत की खिदमत में सलाम मोहब्बत और जामे अकीदत पेश करता हूँ। देखती हुई आंखें, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलते और बहकते हुए सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का बहुत बहुत प्यार, आदाब और सलाम। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
हो गई है पीठ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़। लव यू लव यू लव यू लॉट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं देख रहा हूँ कि ये तमाम हॉल पूरा, यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी क्या तिल पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, इस कदर भीड़। बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों मेरा ताल्लुक अमरावती से है। अमरावती अलिफ से लिखा जाता है, आपके शहर का नाम अलीगढ़ है, ये भी अलिफ से लिखा जाता है, एन से लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। अंग्रेजी की बात कर रहे हैं ना, अमरावती ए से लिखा जाता है, अलीगढ़ ए से लिखा जाता है। दोस्तों दोनों में बड़ी मासलत है। मेरे शहर में भी आज़ाद हिंदुस्तान को पहली मर्तबा महिला वजीर आज़म श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल साहिबा थी, और आपके शहर में भी आपकी यूनिवर्सिटी को पहली खातून चांसलर मोहतरमा नाइमा खान साहिबा। इस ताल्लुक से किसी भी वक्त हाथ छुड़ाकर और दामन झटक कर जा सकती है, लेकिन जमीन का दामन थाम लीजिए। जमीन माँ की तरह होती है, मरने के बाद भी आपको अपने सीने में समेट लेगी, आपको अपनी आगोश में समेट लेगी। मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलते रहो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की सिमत बढ़ते रहो, आगे को सफर करते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर हैं तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को आध्यात्मिक तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए, और इंसान को रूहानी तौर पे ताकतवर बनाने का सबसे बड़ा काम साहित्य करता है, शायरी करती है, अदब करता है। इसलिए मैं मुशायरों को सिर्फ मुशायरा नहीं कहता, बल्कि रूहानी अस्पताल कहता हूँ, जहाँ आत्मा का इलाज किया जाए। आपने इल्म की और इंसाफ की शम्मा यहाँ पे रोशन की है। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, आओ सारे मसले इस रोशनी में हल करें, कुछ तुम भी जिम्मेदार हो, कुछ हम भी जिम्मेदार हैं। साहिर ने इसी पैगाम को आगे बढ़ाया। साहिर ने कहा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बाँझ होती है, पते का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। अलीगढ़ के इस खूबसूरत हॉल से, इस शम्मा से निकलता हुआ इस उजाले के लिए जो शम्मा आपने रोशन किए, हम बारगाह इज़्ज़ी में, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ भी जंगों के भयानक बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, बारूद बरस रहा है, हम दुआ करते हैं कि वहाँ पर अमन बहाल करें और वहाँ जिंदगी दोबारा मामूल पर आ जाए। इसी दुआ के साथ आज की इस खूबसूरत मुशायरे को शुरू करता हूँ। टैलेंट हंट यहाँ पे किया गया, पुष्किन आगा साहब दुबई, उनकी अलीगढ़ मुशायरा दुबई, ये सारी दुनिया में इन्होंने रेगिस्तान को अदब का नखलिस्तान बना दिया है। इनकी खिदमत के लिए पुष्किन आगा साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपको बता दूं कि आज की जो सदारत है इस महफिल की, वो भी बड़ी मोतबर, बड़ी मुस्तनद और बड़ी खूबसूरत सदारत है। इकबाल अशर साहब के लिए मैं चाहता हूँ, उनके लिए भी अगर आप मोहब्बतों का सबूत पेश कर दें तो बड़ी मेहरबानी हो। दोस्तों टैलेंट हंट किया गया था। टैलेंट हंट के जरिए से जिन 4 शोरा जो आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, जो आप ही के दरमियान से, उनका इंतखाब किया, उसमें पहला नाम है जो अपना शेर सुनाने के लिए इस माइक पर आएंगे, जनाब निजामुद्दीन निज़ाम साहब से मैं चाहता हूं कि आएं और वो अपने नाम की तरह इस बातिल निज़ाम को बदलने में हम सब की मदद करें। जनाब निजामुद्दीन निज़ाम से गुजारिश है कि आएं, और मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ उनकी गवाही दे। इफ्तिखार आरिफ का एक शेर पढ़ता हूं उनके लिए कि बुलंदिए कदो कामत सरों से आई है, बुलंदिए कदो कामत सरों से आई है, हमारी पहली गवाही घरों से आई है।
तो जब